आज की कहानी बेटे का वक्त। देता लगता है चश्मे का नंबर बढ़ेगा। हाँ तो बनवा लीजिए मम्मी चश्मा। मैंने कभी आपको मना किया है क्या? मैं पैसे दे दूंगा। अरे बेटा, चश्मा ऐसे ही बनवाने से नहीं चलेगा। पहले आंखों का चेकअप करवाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तू डॉक्टर के पास ले चलना बेटा। मम्मी मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूंगा, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी लिखवा दूंगा। ड्राइवर के साथ चले जाना आप डॉक्टर के पास, और चश्मा दुकान में पसंद करके आ जाना। मैं मंगवा दूंगा आपका चश्मा भी और पेमेंट भी कर दूंगा। पर देखिए मेरा जाना तो नहीं हो पाएगा, मेरी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ठीक है बेटा, तू जैसा कहे, पर तू चलता तो ज्यादा अच्छा लगता। मम्मी समझा करो यार, मैं जरा बिजी हूँ ना। पर हाँ, आप डॉक्टर को याद से दिखा लेना, मैं ऑफिस जाने के बाद गाड़ी भेज दूंगा आपके लिए। अच्छा मैं चलता हूँ। कावेरी से ऐसा कहकर अंकुश ऑफिस के लिए निकल गया। कावेरी घनश्याम जी के साथ जाकर डॉक्टर को दिखाकर आई और चश्मा भी बनने दे दिया। अंकुश ऐसा ही था, घर में सबके लिए वो सब कुछ करता, अपने घर वालों को सारी फैसिलिटीज भी देता, बस वो अपना टाइम घर में नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन शाम को अंकुश के ऑफिस से आते ही घनश्याम जी ने कहा, अरे अंकुश बेटा आ गया ऑफिस से? आजा, आप बैठ मेरे पास जरा। सॉरी पापा, मुझे अभी एक फ्रेंड की पार्टी में जाना है, मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। आप कहिए, कोई काम था क्या? कुछ नहीं बेटा, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा तुम मेरे पास बैठकर थोड़ा मेरे पैर दबा दो। पापा ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ पर मैं सोचता हूँ इसके लिए कुछ, आजकल आपके पैरों में ज्यादा दर्द रहने लगा है ना। गीता, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए अंकुश अपने कमरे में चला गया। गीता भी उसके साथ कमरे में गई और कहा, अंकुश आप अभी अभी तो ऑफिस से आए हो और फिर आपको जाना है, थोड़ा तो रुक जाते, मुझे भी आपसे बात करनी है। गीता जाना जरूरी है, रवि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसकी पार्टी में नहीं गया तो उसे बुरा लगेगा। तुम्हें जो कहना है जल्दी से कहो ना, मैं तैयार होते होते सुन रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं, जाने दीजिए। जब इतना ही जरूरी है जाना तो आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। बहुत बढ़िया, जल्दी से एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिला दो, फिर मैं फटाफट निकलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। गीता फटाफट कॉफी बनाकर ले आई, तब तक अंकुश तैयार हो चुका था। उसने झटपट कॉफी पी और निकल गया। अंकुश के जाने के बाद घनश्याम जी उदास सोफे पर बैठ गए। उनका उदास चेहरा देखकर कावेरी ने कहा, क्या हुआ जी, आप ऐसे उदास क्यों लग रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ कावेरी, तबीयत तो ठीक है पर मन अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, किसी ने कुछ कह दिया क्या? अंकुश ने तो कुछ नहीं कहा ना। इसी बात का तो दुख है कि अंकुश कुछ कहता ही नहीं। हाँ ये बात तो सही है, अंकुश हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, कभी उसने किसी चीज के लिए मना नहीं किया, पर उसके पास हमारे लिए 2 घड़ी की फुर्सत नहीं बची। याद है कावेरी, जब अंकुश 5 साल का था, कैसे मेरे ऑफिस से आते ही मुझसे लिपट कर जिद करने लगता था, पापा मेरे साथ खेलो, पापा मेरे साथ खेलो। अच्छे से याद है। और आप ऑफिस की सारी थकान भूलकर उसके साथ घंटों खेलते थे, फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। हाँ, और फिर तुम उसे कहानियां सुनाती थी। कहानी सुनते सुनाते उसे कब नींद आ जाती थी पता भी नहीं चलता था। मुझे तो मेरा वही छोटा सा प्यारा सा 5 साल वाला अंकुश चाहिए, जो हमसे बातें करता था, हमसे जिद करता था। हाँ कावेरी, पर समय को किसने रोका है? समय के साथ साथ अंकुश को भी बड़ा होना ही था, और फिर हमने भी उसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान इसीलिए तो बनाया था कि वो अपने परिवार को अच्छे से देख सके, समाज में उसकी एक इज्जत हो। तो अंकुश ने तो हमारे सपने ही पूरे किए हैं। हाँ जी, इसीलिए आप ना दिल छोटा मत कीजिए। रात हो गई है, चलिए सो जाइए। अंकुश तो देर रात खाना खाकर ही आएगा। अभी कावेरी और घनश्याम सोने ही जा रहे थे कि गुड़िया उनके पास आई। दादी पहले आप मुझे कहानी सुनाओ फिर सोना। अरे मेरी गुड़िया रानी, कौन सी कहानी सुनेगी? दादी मुझे परियों वाली कहानी सुननी है, जिसपे परी अपने जादू से बच्चों की हर विश पूरी करती है। अच्छा, वो परियों वाली कहानी, पर वो तो तुमने अभी 2 दिन पहले ही सुनी थी। तुम्हें परियां इतनी अच्छी लगती है? हाँ दादी, मुझे परियां बहुत पसंद है। अच्छा दादी, जैसे स्टोरी में परी ने उस बच्ची की विश पूरी की थी, क्या कोई परी मेरी विश भी पूरी कर सकती है अपने जादू से? और तुम्हारी विश क्या है बेटा? दादू मैं परी आंटी से ये विश मांगूंगी, परी आंटी आप जादू से मेरे पापा का एक दिन ऑफिस बंद कर दो, ताकि मेरे पापा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके। फिर हम सब पिकनिक जाएंगे, गेम्स खेलेंगे, मैं अपने पापा को अपने सारी फ्रेंड से मिलाऊंगी। काश बेटा परियां सच में होती। क्या कहा दादी आपने?
कुछ नहीं बेटा, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। मैं तुम्हें कहानी कल सुनाऊंगी, हाँ, पक्की बात रही। कावेरी के समझाने पर गुड़िया सोने चली गई। कावेरी और घनश्याम भी सो गए। अगले दिन घनश्याम जी के घर एक बड़ा सा पार्सल आया। अरे ये इतना बड़ा क्या आया है, किसने भेजा है? पापा खोल कर तो देखिए, आपके काम की चीज है। मतलब ये तूने मंगाया है? हाँ मम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा आराम से रहें, आपको कोई तकलीफ ना हो। अरे मैं हूँ ना आप लोगों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए। घनश्याम ने पार्सल खोलते ही कहा। अरे ये तो एक चेयर है। ये सिर्फ चेयर नहीं पापा जी, ये मसाजिंग चेयर है। बस इस पर बैठ जाओ और एक बटन दबाते ही इसकी मसाज से आपका सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। हाँ पापा, आप कल कह रहे थे ना आपके पैरों में बहुत दर्द है, आपके बदन में भी आजकल दर्द रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ये मसाजिंग चेयर ऑर्डर कर दी जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे पर हमें इसके बारे में सिखाएगा कौन? तो आज रुक जाता तो हमें बता देता। कितनी बार कहा है पापा, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे क्रिकेट खेलने भी जाना है। आपको ये सब गीता बता देगी। अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ऐसा कहकर अंकुश क्रिकेट खेलने चला गया। अगले दिन कावेरी ने अंकुश से कहा, अंकुश बेटा, आज घर में छोटी सी पूजा रखी है, तो तू आज पूजा के लिए रुक जा, ऑफिस देर से चले जाना। मम्मी ये पूजा पाठ आप ही करो, मुझसे नहीं होता ये सब, और इन छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है मम्मी, प्लीज ये सब आप संभाला करो ना। हाँ बेटा, मैं सब संभाल लूंगी, मैं तुझे काम करने के लिए थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ। मैं इतना कह रही हूँ कि तू पूजा में बहू के साथ थोड़ी देर बैठ जा, उसे भी अच्छा लगेगा। और 2-4 मेहमानों को भी बुलाया है, तो उनसे भी तेरा मिलना हो जाएगा। मम्मी आपको जो करना है करो, खूब पूजा पाठ करो, मेहमानों को बुलाओ, उनको गिफ्ट्स दो, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा, बस मुझे रुकने के लिए मत कहो। वैसे भी मैं 2 दिन के लिए ऑफिस की तरफ से ट्रिप पर जा रहा हूँ। 2 दिन के लिए ट्रिप पर जा रहा है? तूने हमें पहले बताया क्यों नहीं? अरे पापा, टाइम ही नहीं मिला आपको बताने का। ए गीता, फटाफट से मेरी पैकिंग कर दो, मुझे अभी निकलना होगा। गीता ने पैकिंग की और अंकुश के हाथ में उसका बैग देते हुए कहा, आपको पता है आज मम्मी जी ने पूजा क्यों रखी है घर पे? अरे उनका मन होगा इसलिए रख ली होगी पूजा, इसमें क्या पूछना। मतलब आपको कुछ भी याद नहीं? क्यों, क्या वो आज कुछ है क्या? अरे आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। हर साल की तरह आप आज भी भूल गए, इसलिए मम्मी जी ने हमारे लिए पूजा रखवाई है। अगर जाना जरूरी नहीं है तो प्लीज रुक जाइए। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी स्वीट हार्ट, पर आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मेरा रुकना मुश्किल है। ऑफिस की तरफ से ट्रिप है, मुझे जाना ही होगा। अरे तुम कर लेना डार्लिंग पूजा मेरी तरफ से भी। आज के दिन भी आपके पास मेरे लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है? अरे गीता, अब जरूरी काम है तो जाना तो पड़ेगा ना। तुम्हें मुझसे गिफ्ट चाहिए ना? मैं भेज दूंगा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट। ओके बाय, मैं चलता हूँ। अंकुश चला गया। अंकुश के जाने के बाद गीता ने मन ही मन कहा, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे आपकी महंगी गिफ्ट नहीं, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। मेरे लिए तो छोड़िए, मम्मी जी पापा जी तक के लिए आपके पास एक पल भी नहीं है। बेचारे इंतजार करते रहते कि कब आप 2 पल उनके पास बैठेंगे, उनका हाल चाल पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। और गुड़िया, वो तो आपके साथ खेलने के लिए तरस गई है। गीता खड़ी खड़ी मन में ये सब सोच रही थी, तभी कावेरी ने उसे आकर कहा, क्या हुआ गीता, किस सोच में डूबी हुई है? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, पंडित जी आ गए हैं, प्रसाद की तैयारी कर दे बेटा। जी मम्मी जी, अभी कर देती हूँ। गीता ने पूजा की सारी तैयारी कर दी। पूजा पाठ हो चुका था, मेहमान जा चुके थे। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन सुबह कावेरी गीता के पास किचन में गई। गीता उस टाइम नाश्ता बना रही थी, तभी कावेरी ने कहा, आज नाश्ते में क्या बना रही हो बेटा? पराठे बना रही हूँ मम्मी जी, आपको कुछ और खाने का मन है तो बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। अरे गीता, तुझे याद नहीं आज अंकुश का बर्थडे है? अरे हाँ मम्मी जी, मुझे तो याद भी नहीं था। आज 16 तारीख है ना? हाँ बेटा। अंकुश सोकर उठ गया क्या? नहीं मम्मी जी, रात को काफी लेट आए थे तो अभी तक सो रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, सोने दे उसे, जब वो उठेगा तब उसे बर्थडे विश कर दूंगी। तब तक मैं उसके लिए हलवा बना लेती हूँ। तुझे पता है गीता, ये बादाम का हलवा उसे बहुत पसंद है। अपने हर जन्मदिन पर बचपन से मेरे पीछे पड़ जाया करता था, मम्मी वो वाला हलवा बनाना, और फिर किसी के लिए भी नहीं छोड़ता था, सारा खुद चट कर जाता था। फिर तो अच्छी बात है ना मम्मी जी, आप उनके लिए हलवा बनाइए, मैं तब तक गुड़िया को तैयार कर देती हूँ। गीता गुड़िया को तैयार करने चली गई और कावेरी ने बड़े ही प्यार से अंकुश के लिए बादाम का हलवा बनाया। 9 बजे अंकुश सोकर उठा और जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो गया। मुझे आज सोकर उठने में बड़ा लेट हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता बाहर ही कर लूंगा, बाय बाय। अरे बेटा सुन तो। अरे लेट हो रहा है मम्मी, आपकी बातें बाद में सुनूंगा।
अरे पर टिफिन तो लेते जाइए। गीता यार पीछे से आवाज मत दिया करो यार। अंकुश हड़बड़ा कर निकल गया। कोई भी उसे बर्थडे विश नहीं कर पाया और ना ही उसने कावेरी का बनाया हलवा खाया। तभी गुड़िया वहां आई। देखिए दादी, मैंने पापा के लिए कितना सुंदर कार्ड बनाया है। पापा कहाँ है? मुझे उन्हें देना है। बेटा पापा तो ऑफिस चले गए, तुम रात में पापा को कार्ड दे देना। हाँ आज फिर पापा जल्दी चले गए। मैं पापा को बर्थडे विश भी नहीं कर पाई। पापा मुझसे प्यार नहीं करते क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस पैसे कमाने के लिए उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है। तो पापा पैसों के लिए ऑफिस में काम करते हैं। पापा को ऑफिस में कितने पैसे मिलते होंगे? बेटा पापा को इतने पैसे मिलते हैं जिससे पापा हम सबकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। पापा दिन रात मेहनत करते हैं वो पैसों के लिए। अच्छा, अब मैं समझी। अच्छा आप समझ गई ना, तो चल नाश्ता कर ले, भूख लगी है ना। मैंने तेरे पापा के लिए हलवा बनाया था, उसने तो चखा भी नहीं। तू ही खाकर बता कैसा बना है, मैं उसके लिए रात में फिर बना दूंगी। हाँ दादी, मुझे हलवा बहुत पसंद है। बिल्कुल अपने पापा पर गई है। सबने मिलकर नाश्ता किया। रात को कावेरी ने फिर से हलवा बनाया और अंकुश का इंतजार करने लगी। मम्मी जी रात के 11 बज रहे हैं, अब कब तक इनका वेट करेंगी? सो जाइए। नहीं बेटा तू आराम कर ले, सारा दिन काम करके थक गई होगी ना। मैं तो आज इसे ये हलवा खिलाकर ही सोऊंगी। उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी तो देनी है। मम्मी जी वो हो सकता है खाना खाकर ही आए, अब कब तक बैठी रहेंगी? अरे बहू तुझे पता नहीं है, उसे उसके जन्मदिन पर अगर मैं हलवा बनाकर नहीं खिलाऊं ना तो नाराज हो जाता है। मैं तो उसे खिलाकर ही सोऊंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। गुड़िया भी अपने पापा का वेट करते करते हाथ में कार्ड लेकर ही सो गई है। अब क्या ही कर सकते हैं, इनको तो पल भर की भी फुर्सत नहीं है। हाँ बेटा, हम सबको अच्छी सुख सुविधा देने के चक्कर में ये खुद ही हमसे दूर हो गया है। अब इसे कौन समझाए कि हमें इसके पैसे नहीं, इसका वक्त चाहिए, इसका प्यार चाहिए। हाँ मम्मी जी, पर पैसे भी आजकल बहुत जरूरी है ना। मुझे भी गुस्सा आता है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती इनको। ठीक है मम्मी जी, आप फिर हॉल में बैठिए, मैं गुड़िया के पास जाती हूँ, नहीं तो वो अकेली डर जाएगी। हाँ बेटा जा तू। गीता चली गई और कावेरी बैठकर अंकुश का वेट करती रही। रात के करीब 11:15 बजे अंकुश घर आया। उसे देखकर कावेरी ने कहा, आ गया बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, तुझे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मम्मी। आप इतनी देर तक क्यों जाग रही है? मेरा वेट मत किया करो, सो जाया करो। अरे बेटा तुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी थी ना, इसलिए जाग रही थी। और पता है मैंने तेरे लिए बादाम का हलवा भी बनाया है, चल खा ले। अरे सॉरी मम्मी, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। वो क्या है ना, आज मेरा बर्थडे है तो मेरे कलीग्स ने मेरे लिए पार्टी रखी थी और वहाँ उन्होंने बहुत सारा खाना और केक भी खिला दिया। अच्छा थोड़ा सा खा ले बेटा, मैंने बड़े प्यार से बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना मेरे हाथ का हलवा। अरे मम्मी, अगर एक निवाला भी खाऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। आप खाकर सो जाइए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं जाकर सो जाता हूँ। गुड नाइट मम्मी। ऐसा कहता हुआ अंकुश अपने कमरे में चला गया और सो गया। लेकिन कावेरी की आंखों में आज आंसू आ गए थे। उसने अपने आंसुओं को पूछा और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह अंकुश सोकर उठा और कमरे से बाहर आया। उसने देखा गुड़िया अपनी गुल्लक के पैसे गिन रही है। अरे गुड़िया बेटा, ये क्या कर रही हो? तुमने अपनी गुल्लक क्यों तोड़ दी? क्योंकि पापा मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपनी गुल्लक तोड़ दी। बेटा तुम्हें इतने सारे पैसे किस चीज के लिए चाहिए? और पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, गुल्लक तोड़ने की क्या जरूरत थी? पापा मुझे पैसे आपके लिए चाहिए थे, तो आपसे कैसे मांगती पैसे? पर बेटा तुम्हें मेरे लिए पैसे क्यों चाहिए थे? सुबह से मैं भी कब से इससे यही पूछे जा रही हूँ पर मुझे भी नहीं बता रही है। गुड़िया बेटा सच सच बताओ, क्या बात है? पापा आप दिन रात बिजी इसलिए रहते हो ना, क्योंकि आपको पैसे चाहिए होते हैं हम सब के लिए। तो पापा मेरी गुल्लक से 500 रुपए निकले हैं, ये मैं आपको देना चाहती हूँ। आप बताइए पापा, 500 रुपए में आपका कितना टाइम मिलेगा मुझे? मुझे ना आपके साथ खेलना है, ढेर सारी बातें करनी है, अपनी फ्रेंड से भी मिलाना है। गुड़िया की बातें सुनकर अंकुश की आंखों में पानी आ गया। उसे समझ में आ रहा था कि मेरी फैमिली को मेरे पैसों से ज्यादा मेरा प्यार चाहिए, मेरा साथ चाहिए। तभी गुड़िया ने फिर से कहा, पता है पापा, दादाजी दादी आपके बचपन के कितने किस्से सुनाते हैं।
वो भी आपको बहुत मिस करते हैं। दादाजी बता रहे थे वो ऑफिस से आकर आपके साथ खेला करते थे, दादी आपको कहानी सुनाती थी। फिर अब आप दादाजी और दादी से बात क्यों नहीं करते, उनके साथ खेलते क्यों नहीं? बेटा, तुम्हारे पापा के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। आपको पता है अंकुश, कल मम्मी जी कितनी दुखी हो गई थी। उन्होंने आपके लिए बड़े प्यार से हलवा बनाया था, कह रही थी कि हलवा नहीं बनाऊंगी तो वो नाराज हो जाएगा। हाँ गीता, मुझसे गलती हो गई है। मैं जिंदगी की रेस में इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपने परिवार से कितना दूर हो गया। मेरे टाइम पर मेरी फैमिली का भी हक है और मेरे माँ बाप का भी पूरा पूरा हक है। गुड़िया बेटा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, अब हर संडे मैं घर पर सबके साथ ही रहूंगा। आई लव यू पापा। अब मेरे पापा मेरे साथ खेलेंगे, ये मैं अपनी सारी फ्रेंड से मिलाऊंगी अपने पापा को। ऐसा कहते हुए गुड़िया खुशी से अंदर चली गई। अंकुश के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब वो कावेरी और घनश्याम के कमरे में गया। मम्मी, मैं कल आपके हाथ का हलवा नहीं खा पाया, पर मुझे आपके हाथों का हलवा खाना है। मैंने डिसाइड किया है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्या आप मुझे हलवा बनाकर खिलाएंगी? सच बेटा, तू हमारे लिए रुकेगा? आज मैं तेरे लिए हलवा ही क्या, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी जो तू बचपन में खाया करता था। पर तेरा काम? वो सब आप छोड़िए ना मम्मी, अब जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाइए। और हाँ, हलवा जरूर बनाइएगा, वो भी ढेर सारा। मैं तब तक बैठकर पापा से बात करता हूँ, उनके पैर भी दबा देता हूँ। बेटा, आज तू हमारे पास आकर बैठा, तुझे पता नहीं तूने हम लोगों को कितना सुकून दिया है। बेटा, हमें ऐसी सुख सुविधा नहीं चाहिए जो हमसे हमारा बेटा ही छीन ले। हमें पैसे नहीं, हमें तेरा साथ और प्यार चाहिए। हाँ, मुझे तो मेरा वो प्यारा सा नटखट सा अंकुश चाहिए जो हर वक्त मेरा पल्लू पकड़े मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था। तो बस मम्मी, आज परेशान होने के लिए तैयार हो जाइए। आज पूरा दिन मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। आप मेरे लिए हलवा बनाकर लाइए, फिर आप, गुड़िया, मैं, गीता और पापा, हम सब मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। आज का दिन मेरी फैमिली के नाम। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। सबकी आंखों में आज आंसू थे, मगर खुशी के, और मन में था तो बस सुकून।